हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस की। जैसा कि आपको पता है हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स सिंबल्स वहाँ पर यूज होते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन जो डेफिनेट होती हैं, मतलब उनमें नेम दिए गए हैं उनको स्पेसिफिक, जो आपके सिलेबस में है उनको पढ़ते हैं। 5 तरह की रिएक्शन यहाँ पर स्पेशली आपने पढ़नी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब एक एक करके इन सभी का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactants combine to form single compound is called as combination reaction। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और रिजल्ट में हमें एक कंपाउंड देंगे। सिर्फ एक कंपाउंड, कोई दो नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जो घरों में सफ़ेदी की जाती है उसके लिए जो वाइट पाउडर यूज किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि हमने दो कंपाउंड अटैच किए थे, रिजल्ट में हमें तीसरा मिल गया है। इस तरह की जो रिएक्शन होंगी उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन की बात करें और थोड़ा सा टेम्परेचर इसे दे दें तो रिजल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल होगा कॉम्बिनेशन का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं जिनको आप यहाँ पर रख सकते हैं। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सब्सटेंस डीकम्पोज होने वाला है। डीकम्पोज का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है या फिर सिंपलर पार्ट में टूटने वाला है। A type in which a single substance breaks up to give two or more simpler substance is called as decomposition reaction। ये एक टाइप की रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है और हमें दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस देता है रिजल्ट में। इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के पत्थर को कहा जाता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो रिजल्ट में हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी वही जो सफ़ेदी कहते हैं जिसको, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों प्रोड्यूस होती हैं। जस्ट थोड़ा सा हीट देने से ही रिजल्ट हमारा ऐसा हो जाता है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि जो संगमरमर के पत्थर हैं उनके ऊपर सनलाइट का भी इफेक्ट होता है, मतलब थोड़ी सी भी हीट दे दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, आप बुक से देखेंगे कैसे हैं, डिटेल में दिया मिलेगा वहाँ पे। थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस होने वाला है। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से हट के दूसरी जगह चले जाना, शिफ्ट हो जाना। ए टाइप इन विच वन एलिमेंट और ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट of a compound is replaced by another element or group of element is called as displacement reaction। ये कहता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन ऐसी हो जिसमें एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट का ग्रुप, आई रिपीट, या तो अकेला एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स का ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है, यानी हमने कोई भी एक बाहर से कोई एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करना है तो एक फेवरेबल कंडीशन अप्लाई की जाती है जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों को एक साथ रखा जाता है, रिजल्ट में हमें जिंक सल्फेट मिल जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है। जिंक अकेला था पहले, लेकिन अब इसने साल्ट बना लिया है, यानी सल्फेट वाला जो ग्रुप है वो अब किसके साथ है, जिंक के साथ है। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है जिसे हम रिएक्टिविटी कहते हैं। इसी चैप्टर में या मेटल या नॉन मेटल वाले चैप्टर में हमें एक सीरीज जो है पता चलेगी कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है, मीडियम कौन सी है और सबसे लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। जैसे जिंक और कॉपर, यहाँ पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगी और सल्फेट आयंस जो बने थे यहाँ पे उनको छीन लेगी, एक तरह से कह सकते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो रिजल्ट में जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मेटल अलग हो जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कॉपर है ये अलग हो गया है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो कॉपर है ये भी किसी न किसी रिएक्टेंट के साथ एक्ट कर लेता है और एक रिजल्ट में हमें आंसर देता है, प्रोडक्ट देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच anions and cations of two different molecules interchange their position to form two extremely different compounds is called as double displacement reaction। अब इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। द रिएक्शन इन विच एनायंस एंड कैटायंस, एनायंस का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमें पता है एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज जो ग्रुप होगा या फिर सिंगल एलिमेंट होगा वो नॉन मेटल के लिए होता है और मेटल प्लस चार्ज के साथ होती हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के आयंस यहाँ पर है और वो इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, और ऐसा करने से जो कंपाउंड है रिजल्टेंट कंपाउंड वो बदल जाते हैं और ये एक्सट्रीमली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हमने ऐड किया, रिजल्ट में हमें सोडियम नाइट्रेट और AgCl दोनों मिल गए। सिल्वर नाइट्रेट शुरुआत में Ag और NO3 इकट्ठे थे, सोडियम क्लोराइड Na और Cl इकट्ठे हैं, लेकिन रिजल्ट में आप देखेंगे तो सोडियम के साथ NO3 हो गया है और Ag के साथ Cl आ गया है। यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली वो देखते हैं अभी। जो Na यहाँ पर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर लेगा और Ag को हटा देगा। अब Ag अलग है, Na अलग है, अब डिसीजन होगा कि कौन सा कहाँ पर जाएगा। NaCl तो पहले ही था तो ये तो दोबारा बनेगा, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो Na NO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब जो Cl है वो एक बहुत रिएक्टिव गैस होती है, सिल्वर इतनी रिएक्टिव नहीं होती Ag, लेकिन फिर भी क्लोरीन की वजह से उसे एक्शन करना पड़ता है। रिजल्ट में हमें मिलते हैं NaNO3 प्लस AgCl, यानी सिल्वर नाइट्रेट में जो नाइट्रेट था वो अभी किसके साथ चेंज हो गया है, सिल्वर क्लोराइड के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको आप चेंज कर लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लिखा गया है, ये सिल्वर क्लोराइड आएगा। ओके, बाकी सही है। तो इस तरह से काम करते हैं और उसके बाद हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।